नेक्स्ट देखते हैं, number of pairs xy satisfying the equation sin x plus sin x y equal to sin x plus y and mod x plus mod y is equal to 1 is number of solution बताना, नंबर ऑफ पेयर्स और सॉल्यूशन। ठीक है, मेहनत तो है इस क्वेश्चन में। देखते हैं, sin x प्लस sin y को क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं 2 sin x प्लस y by 2 into cos x minus y by 2 एंड sin x प्लस वाई को क्या लिख सकते हैं 2 sin 2a वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a। ठीक है, वो वाली चीज यूज करते हैं तो आपका ये हो जाएगा आपका 2 sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस x प्लस वाई बाई 2। ठीक है, एक तो 2 2 कट जाएगा। जनरली कई लोग गलती क्या करते हैं sin x काट देते हैं, वो गलती मत करना। ठीक है, कि हमें सॉल्यूशन निकालने हैं हम लोग। तो sin x प्लस वाई बाई 2 को अगर कॉमन बाहर निकालना है दोनों में तो ये आ जाएगा cos x माइनस वाई बाई 2 माइनस cos x प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। cos ए माइनस cos भी हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा सॉल्व करके sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू माइनस 2 sin x बाई 2 इंटू साइन y बाई 2। एक केस में दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करेंगे, दूसरे केस में सब्ट्रैक्ट करके। आई होप आइडेंटिटी पता होगी आपको ये। ठीक है, ऑब्वियसली 0 तो ये कट जाएगा तो आपका ये बच गया आपका sin x प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन x बाई 2 इंटू साइन y बाई 2। दिस थिंग इज इक्वल टू 0। ऐसा कब हो सकता है जब इन तीनों चीजों में से कोई इंडिविजुअली 0 हो रहा हो, या तो ये 0 या ये 0 या ये 0। ये 0 कब होगा व्हेन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये 0 कब होगा व्हेन x इक्वल टू 0। और ये 0 कब होगा व्हेन y इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, इन तीनों केसेस के करस्पॉन्डिंग हम इस इक्वेशन के साथ केसेस निकाल लेते हैं, इसमें पुट करके यूनिक सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। ठीक है, सो आपका पहला केस देखते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा x इक्वल टू माइनस वाई। इस इक्वेशन के अगर हम अंदर पुट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा माइनस वाई का मॉडुलस प्लस मॉड वाई इक्वल टू 1। ये तो 1 हो जाएगा, वाई मॉड वाई हो जाएगा तो ट्वाइस ऑफ मॉड वाई इक्वल टू 1 एंड वाई मॉड वाई इक्वल टू हाफ। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। एंड इसके करस्पॉन्डिंग हमारे x की वैल्यू क्या आएंगी, x का माइनस पार्ट है तो इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यूज आ जाएंगी माइनस प्लस हाफ। कि अगर y पॉजिटिव है तो x उस केस में नेगेटिव है। तो यहाँ से हमारे कितने सॉल्यूशन आए, इस केस में हमारे हैं 2 सॉल्यूशन। ठीक है, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 0 वाली, ट्राई कर लेते हैं कि अगर हमारी इक्वेशन है अगली इफ x इक्वल टू 0 तो ऑब्वियस हो गया हमारा क्या हो गया कि मॉड y इक्वल टू 1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 1 एंड इसके करस्पॉन्डिंग x हमारा क्या है 0 है। तो यहाँ पे भी हमारे 2 सॉल्यूशन आ गए। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर y इक्वल टू 0 आ जाए, y इक्वल टू 0 आएगा तो सिमिलरली यहाँ पे मॉड x आपका 1 हो जाएगा एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1 एंड उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या होंगी, एक 0 ही होगी। तो यहाँ पे भी 2 सॉल्यूशन आ गए। तो हमारे टोटल सॉल्यूशन कितने हो गए 2 प्लस 2 प्लस 2 मतलब 6 सॉल्यूशंस। 6 सॉल्यूशन और यू कैन से 6 पेयर्स।
कि ऐसे आपके 6 पेयर्स बनेंगे सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन। आई होप क्लियर होगा। थोड़ी सी मेहनत थी इसके अंदर, बट केसेस बनाने पड़ेंगे। मैंने ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में काफी रिस्की हो जाते हैं कि गलती से 21 केस मिस हो गया तो आपका आंसर गलत आ गया, बट अच्छी बात है नॉन एमसीक्यू था, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा आपका आंसर गलत होगा, पेनल्टी कोई नहीं होगी आपकी इस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्या लिखा है? सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स माइनस 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो के की फॉर्म में, पहले तो इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं। वो आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स एक्स है, मतलब -2 × 3x है। इसका मतलब आपको अलग से एक ऐड करना पड़ेगा, -10y इक्वल टू, यहाँ पे ऐड कर देते हैं 3 स्क्वायर। एंड 10y के लिए हम क्या क्या ऐड करेंगे? हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे, ऐड 5 स्क्वायर। यहाँ पे ऐड करें तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा कि 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। एंड केस के को उस तरफ ले जाते हैं। इक्वेशन बन जाएगी आपकी x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 का 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 25 मतलब 34 माइनस के का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको? दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर and this is y coordinate of center and this is radius। ठीक है, तो एक बार ग्राफ से ही बना के देख लेते हैं, ज़्यादा सिंपल समझ आ जाएगा। ऐसे रफ ग्राफ बना के देखते हैं इसका। तो आपको ऐसा कुछ गिवन है कि यहाँ पे एक आपका पॉइंट है, अगर आपको आपका है 3,5, मान लेते हैं 1 2 3 1 2 3 4 5। तो कुछ यहाँ पे इसका अराउंड, यहाँ पे इसका सेंटर है सर्कल। ठीक है, आपको बताना है कि डज नॉट टच और इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब आपका सर्कल कुछ ऐसा होगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा बन रहा होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ज्यादा क्लोज किसके है? वाई एक्सिस के क्लोज है, एक्स एक्सिस के क्लोज है? वाई एक्सिस के ज्यादा क्लोज है, मतलब पहले टच करने का चांस इसको वाई एक्सिस का आएगा, एक्स एक्सिस को टच करने की नौबत बाद में आएगी। इसका मतलब वाई एक्सिस को भी ये टच नहीं कर रहा, मतलब बेस्ट केस सिनारियो ज्यादा से ज्यादा ये इतना जा सकता है। ठीक है, कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे सेंटर होता है समथिंग, यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ मैक्सिमम कितनी हो सकती है? ये लेंथ हमारी 3 के, तो ये लेंथ मैक्सिमम पॉसिबल इज 3, मतलब रेडियस मैक्सिमम कितना हो सकता है हमारा? 3 हो सकता है। ठीक। अच्छा, मिनिमम कितना हो सकता है? आपको ये बोला है इफ द पॉइंट 1,4 डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, मतलब ये वाला 1,4 है, 1,4 आएगा कुछ समथिंग, यहाँ पे कुछ पॉइंट आएगा 1,4 समथिंग। ठीक है, ये पॉइंट है आपका सर्कल के बाहर नहीं होना चाहिए, मतलब सर्कल के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये वाला जो हमारा सर्कल है उसका रेडियस है जो, वो रेडियस हमारे गारंटेड इससे बड़ा होना चाहिए, इससे बड़ा या बराबर होना चाहिए सर्कल का रेडियस। ये वाला पार्ट है, सर्कल हमारा इस रेंज में होना चाहिए। सर्कल इतना कुछ बनाएगा तो हमारी एक कंडीशन दोनों सेटिस्फाई होंगे कि हमारा एक्सिस भी टच नहीं कर रहा, और ये वाला पॉइंट है हमारा जो 1,4 हमारा पॉइंट है वो भी हमारा सर्कल के अंदर आ रहा है, कि अगर सर्कल इससे अंदर चले जाएगा तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, एंड अगर इससे बाहर चले जाएगा तो कोऑर्डिनेट एक्सिस टच करेगा।
ठीक है। अच्छा, आप सिंपल सबसे पहले ये पार्ट बताओ, यहाँ पे जो हमारा रेडियस, ये डिस्टेंस आएगा ये अंदर वाले सर्कल का, वो डिस्टेंस कितने के बराबर आना चाहिए, वो हम निकालेंगे यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या आएगा, 1,4 का डिस्टेंस निकालना है आपको 3,5 से। वो डिस्टेंस आ जाएगा हमारा √2² प्लस 1², दैट इज √5। इसका मतलब मेरे जो रेडियस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, दैट इज √5, एंड √5 विल बी इंक्लूडेड, क्योंकि उसके बराबर आ सकता है, वो सर्कल के ऊपर आ सकता है वो वाला पॉइंट। सो दिस √34 माइनस के। बट आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच नहीं करना, मतलब ये वैल्यू 3 से बड़ी भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपका ये आ जाएगा 5, 34 माइनस की यस 9। ठीक है, माइनस के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो -9 के -34, -9 के -34, यहाँ पे -5 हो जाएगा। 34 ऐड कर दो, 34 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 25 लेस देन के लेस देन इक्वल टू 29। आ गया हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन। आपकी के की रेंज क्या आई हमारी, के की रेंज आई हमारी, के बिलोंग्स टू 25 है, 25 टू 29। 25 पे हमारा ओपन ब्रैकेट है, 29 पे क्लोज ब्रैकेट। आपको बताना है ए प्लस बी कितने के बराबर आना चाहिए, वो आना चाहिए 25 प्लस 29, मतलब 54 के बराबर आना चाहिए। सो 54 इज आर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप क्लियर होगा। ये चीज को मैं डायरेक्ट इक्वेशन में भी लिख के कर सकता था, बट मैं इसका मतलब समझाना चाह रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि हमने ये वाली चीज क्यों करी है, ये वाली चीज क्यों करी है। आपको इतनी लंबी फॉर्मूला एंड ऑल लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट स्टार्टिंग में भी कर सकते थे इक्वेशन लिख के, इक्वेशन में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके। बट मतलब समझाना मेरे एंड का, वो आई होप समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या, इफ a 3 into 3 matrix is filled with -1 ones and ones such that sum of each row and column of the matrix is 1 and absolute value of the determinant is, वो बताना। मतलब कोई ऐसी मैट्रिक्स है आपकी जिसके अंदर रोज एंड कॉलम सबका सम 1 आ रहा है, सोचनी पड़ेगी। मेरे दिमाग में सबसे इजी ये वाली आ रही है शायद से, -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, ये वाला आपका मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है आपको। इसको सोल्व कर लेते हैं, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा सही ये रहेगा। और ऐसा कर लो, R1 इक्वल टू R1 प्लस R2, ये कन्वर्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगी, 0 0 टू 1 -1 1 1 1 एंड -1। ठीक है, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ 1 माइनस ऑफ -1, दैट इज 2 इंटू 2, ये 1 इंटू 1 था, ठीक, -1 इंटू 1, so 2 into 2 4। So our required answer is 4। अपने मन के लिए, कि आपके मन में आएगा कि इसके अलावा और कोई मैट्रिक्स पॉसिबल है, हाँ तो हो, और भी पॉसिबल होंगे, तो आप कोई से भी ट्राई करोगे, आई गेस आपका सबका आंसर सेम ही आना चाहिए। आप अपने मन की शांति के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो दूसरे वाले से, बट आई गेस आपका आंसर सेम ही आएगा हर केस में। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। आई होप इसमें और कोई डाउट नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट अस सेट पी, मतलब यहाँ पे लिखा नहीं है, आई गेस पी होना चाहिए, बी 2 3 4 till 25 for each k belong to P, define qk is equal to x belong to P such that x is greater than k
एंड k डिवाइड्स x, मतलब हर चीज के, हर नंबर के हम मल्टीपल लिख रहे हैं। q ऑफ 2 क्या होगा, 2 के मल्टीपल लिखेंगे उसको ग्रेटर देन k वाला, मतलब 2 काउंट में होगा, मतलब 4 6 8 10 एंड सो ऑन। सिमिलरली q ऑफ 3 क्या लिखोगे, वो आएगा आपका 6 9 एंड सो ऑन। देन q ऑफ 4 क्या लिखोगे, आप लिखोगे 8 12 16 एंड सो ऑन। आपको बताना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट p माइनस, मतलब आपको इस सेट के अंदर से 2 3 4 5 टिल 25 में से माइनस करना है आपको यूनिवर्सल सेट ऑफ k की वैल्यू 2 से लेकर 25 और q के, मतलब ये सारे अगर हम सेट बनाएंगे टिल q25, जो बनेगा हमारा 50 75 100 एंड सो ऑन। इसका जो यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें से, इसमें से वो यूनिवर्सल सेट को अगर माइनस करने पे जो वैल्यूज आएंगे उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना, मतलब सिंपल आपको चेक करना है कि इन सारी वैल्यूज में इनमें से कौन सी वैल्यूज नहीं आ सकती। तो आई गेस कई लोगों को तो पैटर्न दिख गया होगा कि 4 जैसा नंबर है वो आपका प्राइम नंबर, सॉरी कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी आपका कॉम्पोजिट नंबर है, ये भी कॉम्पोजिट नंबर है। यहाँ पे हमारे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं सारे कॉम्पोजिट नंबर है ना, एक भी प्राइम नंबर नहीं दिखा होगा आपको। और प्राइम नंबर पॉसिबल भी नहीं है। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, इस वाली कंडीशन के कारण कि अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू k होता तो यहाँ पे प्राइम नंबर्स भी आ जाते हैं हमारे सारे के, यहाँ पे हमारा 2 भी आता एंड सो ऑन आता, बट आपका यहाँ पे प्राइम नंबर्स नहीं आ सकते। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन था, इतना लंबा आपकी कैलकुलेशन एंड ऑल देने के बाद सिंपल सा हमारा क्वेश्चन ये था कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 2 to 25, 2 से लेकर 25 तक प्राइम नंबर्स कितने हैं। इतना सिंपल से क्वेश्चन को उन्होंने घुमा फिरा के स्टेटमेंट के फॉर्म में आपसे पूछा है। तो आई गेस पता है क्या क्या होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 11 13 17 19 एंड 23। कितना हो गया, 3 3 3 9, सारा आंसर इज 9। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा ये कि पूरा आपको सेट बनाने की जरूरत नहीं थी, लॉजिक देखनी थी इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली आपसे पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है, वो समझ आ गया तो काफी इजी क्वेश्चन था, वो नहीं समझ आता ऑब्वियसली डिफिकल्टी तो आनी थी क्वेश्चन। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं number of whole metallic tiles that can be reproduced by melting and recasting a circular metal plate if each triangle has the shape of a right angle isosceles triangle। मतलब आपको एक सर्कुलर प्लेट है, मान लेते ये है, उसको हम ब्रेक करके हम उसके क्या बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल्स बना रहे हैं, मेल्ट करके उसको आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल्स। ठीक है, और सॉलिड मान लेते हैं इसकी थिकनेस भी होगी कि ऑब्वियसली मेल्ट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो थिकनेस होगी। इसकी थिकनेस को 3D में इमेजिन कर लेते हैं इसको सिलेंडर की तरह। इसकी थिकनेस को मान लेते हैं ये वाला पार्ट टी। तो सिमिलरली इसकी थिकनेस भी हमारी टी होनी चाहिए। ठीक है, आपको लिखा है assuming that the tile and the plate are of uniform thickness, there is no loss in material and casting and recasting process। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले साइड्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। ऐसा करते हैं, इस साइड को मान लेते हैं 2x मान लेते हैं। ठीक है, मेरी चॉइस है, आप और कुछ भी मान सकते हो, मुझे इससे कैलकुलेशन इजी लग रही है, इसको 2x मान लेते हैं। तो आई होप आपको पता होगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 45 डिग्री होते हैं, ये 90 होता है। तो ये लेंथ आ जाएगी आपकी √2x आ जाएगी, ये लेंथ भी आपकी √2x आएगी। ठीक है,
इसकी वॉल्यूम क्या आएगी हमारी? इसकी वॉल्यूम आएगी हमारी 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो √2x होल स्क्वायर इंटू जो हमारी इसकी थिकनेस है t, जो हमने थिकनेस मानी हुई थी, ये इसकी वॉल्यूम आएगी। इसकी वॉल्यूम क्या आएगी, इसके बारे में क्या गिवन है? इफ द सर्कुलर प्लेट हैज अ रेडियस इक्वल इन लेंथ टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द टाइल, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द टाइल हमारी क्या थी? 2x, मतलब इसका रेडियस हमारा 2x है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी? इसकी वॉल्यूम आ जाएगी पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू 2x का स्क्वायर इंटू टी, ये इन दोनों की वॉल्यूम आ जाएगी। आपको क्या बताना है? मैक्सिमम कितनी टाइल्स आ सकती है? दोनों की वॉल्यूम को डिवाइड कर लेते हैं तो इजीली आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों की वॉल्यूम क्या है? पाई 2x का होल स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बाय टाइल है, दैट इज हाफ इंटू रूट 2x का होल स्क्वायर आ जाएगा ये 2x स्क्वायर इंटू टी, ये कटा तो आपका आ जाएगा 4 पाई, इनका रेशियो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, t से t कट जाएगा, तो दिस इज 4 पाई। 4 पाई कितना आता है हमारा? 4 इंटू 3.14, मतलब 12.56। 12.56 क्या डिनोट कर रहा है कि 12 तो पूरा बन जाएंगे आपकी टाइल्स, बाकी कुछ वेस्टेज बचेगी 0.56, ठीक है। और आपकी 13 पूरी बन नहीं पा रही होंगी, तो आपसे क्या पूछा है? मैक्सिमम कितनी टाइल्स बना सकते हो? इसका अगर यहाँ से एक से आप मैक्सिमम यहाँ पे 12 टाइल्स बना सकते हो। आंसर इज, कोई डाउट इसमें होना नहीं चाहिए, आई होप, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, कोई पार्ट में डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, mod x is less than 100 and mod y is also less than 100. You have to tell the number of integer solution xy satisfying the equation 4x plus 7y is equal to 7, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन को ना लीनियर इक्वेशन की तरह करो ना, काफी इजीली सॉल्व हो जाता है। लीनियर इक्वेशन और एपीजीपी या एपी का एक कंसेप्ट होता है। कंसेप्ट क्या है? यहाँ पे 4x प्लस 7y इक्वल टू 3, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है? हमारा 4 है, और y का कोएफिशिएंट क्या है हमारा? वो है 7। कंसेप्ट क्या है कि अगर x की वैल्यूज में अगर मैं 7 का इंक्रीमेंट करूँगा तो जो y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी उसमें डिक्रीमेंट होगा 4 का, मतलब जो दूसरे वाले का कोएफिशिएंट है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू में मैं डिक्रीमेंट करूँगा -7 का, डिक्रीमेंट ऑफ 7, तो y की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना चाहिए 4 का। कई लोगों को समझ नहीं आया होगा ये क्या बोल दिया, तो देख लेते हैं वैल्यू से। जैसे हिट एंड ट्राई से सबसे एक इजी वैल्यू तो आपको दिख रही होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, वो करती है हमारी -1 और 7 की y की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, इसको -1 पुट करते हैं। अब अगर x की वैल्यू में अगर हम -7 करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी -8 हो जाएगी। इसके अलावा y की वैल्यू में आपको +5 करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा, मतलब y की वैल्यू आनी चाहिए हमारी 5 आनी चाहिए। अगर एक में आप डिक्रीमेंट कर रहे हो तो दूसरे में इंक्रीमेंट ट्राई भी कर सकते हो। -8 इंटू 4 इज -32 एंड 7 इंटू 5 इज 35, इनका सम इज इक्वल टू 3 आ रहा है। सिमिलरली अगर x की वैल्यू में आप इंक्रीमेंट करोगे +7 ऐड करोगे तो दिस वैल्यू विल बी 6 एंड दिस वैल्यू विल बी, यहाँ पे -4 हो जाएगा, मतलब 3। ये भी ट्राई कर सकते हो, 24 - 21 इज 3 आ रहा है, ठीक है। एंड सो ऑन आपका चलता जाएगा। इसका मतलब जो x की वैल्यूज है वो क्या बन रही है? AP ऑफ कॉमन डिफरेंस 7 एंड y की वैल्यूज क्या है? AP ऑफ कॉमन डिफरेंस 4, ठीक है। तो सिंपल AP में नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लेते हैं कि जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कम किसकी होनी चाहिए? कम होनी चाहिए x की, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस ज्यादा आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो इस वाले रेंज को पहले क्रॉस कर लेगा, तो बस x पे हमें फोकस करना है, y पे फोकस नहीं करना, क्योंकि y के करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू उन कुछ केसेस में हमारी 100 से क्रॉस कर जाएगी और हमारा सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा, बस x पे फोकस करें, ठीक है। देख लेते हैं
आपका सबसे हमें x की वैल्यू चाहिए बिटवीन -100 to 100। ठीक, ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करने वाली हमारी एक तो वैल्यू हमारी -1 आई थी। 7 के टेबल में 100 के आसपास क्या आता है, 7 × 14 इज 98। ऐसा करते हैं, -1 में 98 ऐड करेंगे तो आपका आएगा 97 आएगा, एंड इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे 98 तो आएगा -99 आएगा। एंड ये हमारी सीरीज बन जाएगी। लास्ट टर्म पॉसिबल होगी हमारी -99 होगी, एंड लार्जेस्ट पॉसिबल क्या होगी 97। एंड हमारे यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आता जाएगा, 7 का कॉमन डिफरेंस होगा। आपको क्या बताना है कि दिस इज फर्स्ट टर्म a1, दिस इज an, कॉमन डिफरेंस इज 7। आपको n बताना है, वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालते हैं हम, an माइनस a1 डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, ऐसे निकालते हैं हम नंबर ऑफ टर्म्स। तो सिंपल, बस पुट कर देते हैं। तो आपका पुट करेंगे तो an है आपका 97, 97 माइनस 99 प्लस हो जाएगा प्लस 99 divided by 7 plus 1. So this is 28 plus 1 equal to 29. So our required answer is 2929. आप दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, बट ये वाली चीज़ से ना, इस वाले मेथड से आप मेंटली भी कर सकते हैं आंसर। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, ये चीज़ दिख रही है, तो इसका आंसर आप मेंटली भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये वाला। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप क्लियर हो गई वाला। ठीक है, नेक्स्ट है एवरेज ऑफ 5 डिस्टिंक्ट इंटीजर्स। ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। डिस्टिंक्ट is 110, smallest number among them is 100, maximum possible value of the largest integer। कई सारे मेथड है, इतना सिंपल से क्वेश्चन में कोई शॉर्ट ट्रिक तो क्या लगानी, ऐसे ही कर लेते सिंपल। 5 नंबर्स मान लेते हैं, ए बी सी डी ई। ए को स्मॉलेस्ट मान लेते हैं, ई को लार्जेस्ट मान लेते हैं। इनका सम कितना आना चाहिए, अगर एवरेज 5 है तो सम शुड बी इक्वल टू 110 इंटू 5। स्मॉलेस्ट अमंग देम इज 100। आपको लार्जेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू लार्जेस्ट बताना। तो ट्राई करते हैं कि ये सबसे क्लोजर भी हो, सारी छोटी मिनिमाइज हो जाए, और ये ऑब्वियसली मैक्सिमाइज हो जाए। नेक्स्ट पॉसिबल क्या सोच सकते हो, 101 सोच सकते हो, फिर 102 सोच सकते हो, देन 103 सोच सकते हो, एंड इसको ई मान लेते हैं। इन सब का सम शुड बी इक्वल टू 550। तो आपका आ जाएगा ये 406 प्लस ई इज इक्वल टू 550, ई इज इक्वल टू 144। हमने कंडीशन ऐसे रखी थी कि ये सबको मिनिमाइज कराए, तो आपकी जो वैल्यू आई होगी वो दैट इज मैक्सिमम वैल्यू। सर आंसर इज 144। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसमें तो बताने रिपीट करने की जरूरत भी नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। एज्यूम दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर रिटन डाउन कॉन्जिक्यूटिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एज इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन लिखते जाएंगे। आपको बताना है 6 3 8 9 डिजिट। ठीक है, सो आई होप आपको पता होगा कि सिंगल डिजिट नंबर्स कितने होते हैं, 0 to 9, 1 to 9 आपके सिंगल डिजिट नंबर होंगे, एंड 10 to 99 आपके डबल डिजिट होते हैं। देन 100 to 999 आपके 3 डिजिट नंबर होते हैं। देन 1000 to 9999 आपके 4 डिजिट नंबर होते हैं। अगर हम इनको सीक्वेंस लिख रहे हैं, ऑब्वियसली सिंगल डिजिट नंबर एक ही बार आते हैं, तो कितना स्पेस फिल करेंगे, ये करेंगे 9 into 1, मतलब 9 स्पेसेस होंगे, 9 डिजिट्स होंगे। यहाँ पे कितना करेंगे, ये नंबर होते हैं हमारे 90, एंड 2 डिजिट नंबर चाहिए डबल, तो 90 इंटू 2 मतलब 180 स्पेसेस फिल करेंगे। जैसे 10 हमारा सिंगल स्पेस नहीं डबल स्पेस फिल कर रहा है। सिमिलरली ट्रिपल डिजिट वाले
ये 900 नंबर्स होते हैं और स्पेस कितना फिल करेंगे 900 इंटू 3 2700। ठीक है, अच्छा इनको ऐड करते हैं। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका सम कितना आना चाहिए, इनका आना चाहिए 2 8 8 9। ठीक है, और आपको गिवन है 4989 डिजिट है, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स है। मान लेते हैं यहाँ पे x नंबर से यूज हुए कि यहाँ पे आपके 900 टोटल हुए थे, 999 तक हुए थे। मान लेते हैं यहाँ पे x नंबर से यूज हुए, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, इनकी डिजिट्स 4x आनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं that 2889 प्लस 4x शुड बी इक्वल टू 6389। सो 4x कितने के बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा 3500। ठीक है, x आ जाएगा हमारा 875। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 875। इसका मतलब हमारे नंबर कहाँ तक थे, 1000 से लेके, अगर x की वैल्यू 2 आती तो हमारा नंबर 1001 तक आता, x की वैल्यू 3 आती तो नंबर हमारा 1002 तक आता। x की वैल्यू 875 है तो हमारे नंबर्स कहाँ तक आएंगे, 1874 तक आएंगे। एंड डेसिमल में आंसर नहीं आया, अगर डेसिमल में आया होता तो हम कोई डिजिट देखते हैं, यहाँ पर डेसिमल में भी नहीं आया तो ऑब्वियसली लास्ट नंबर हमारा क्या है, 1874 आ रहा है कि हम ऐसे नंबर लिखे हैं। लास्ट में हमारा कुछ कैसे लिखा होगा 1873, फिर 1872 लिखा होगा यहाँ पे 1874। ये वाली आपकी कौन सी डिजिट है, 6389 डिजिट है। दिस इज 4 ओनली, तो आर आंसर इज 4। अगर आपके 6387 86 पूछते एंड सो ऑन तो उसके अकॉर्डिंग हम आंसर निकाल लेते, क्योंकि उस केस में आपका डेसिमल आंसर आता। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, तो आंसर इज 4। बस यही था, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ पेयर ऑफ इंटीजर्स whose sum are equal to their product। वैसे तो इसका बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी पता हो तो इजी है, या इक्वेशन देख के भी आप कर लेते हो कि नंबर्स को मान लेते हैं ए एंड बी, तो मतलब इक्वेशन आपकी ए प्लस बी इज इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे आप एक मेथड से आप हिट एंड ट्राई भी कर सकते हो। ठीक है, हिट एंड ट्राई से सिंपल सी इक्वेशन है, 2 केसेस बन रहे होंगे, वही आपका आंसर रहेगा। अदरवाइज प्रॉपर अप्रोच क्या है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस फॉर्म में लिख दो ए प्लस बी माइनस ए बी -1 इक्वल टू -1। -1 मैंने प्लस माइनस कर दिया दोनों में। ठीक है, सो ये आ जाएगा ए -1 माइनस बी टाइम्स ए -1 इज इक्वल टू -1। इक्वेशन बन जाएगी आपकी ए -1 इंटू 1 माइनस बी इक्वल टू -1, और यू कैन से ए -1 इक्वल टू बी माइनस इंटू बी -1 इज इक्वल टू 1। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, आपसे नंबर ऑफ पेयर्स पूछे, अब आपको ना ए और बी से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको सिंपल मतलब होना चाहिए कि 1 को 2 नंबर्स के मल्टीपल की फॉर्म में आप कैसे लिख सकते हो। या तो आप लिख सकते हो 1 इंटू 1 लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो -1 इंटू 1। कितने केसेस बने, दिस इज फर्स्ट केस एंड दिस इज सेकेंड केस, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 केसेस। ठीक है, आपको यहाँ पे ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी, आपको केसेस पूछने हैं। अगर ए और बी की वैल्यूज निकालनी है तो सिंपल आप यहाँ पे क्या कर दोगे, दैट ए -1 इज इक्वल टू 1। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 आ रही होगी, सिमिलरली इस केस में बी की वैल्यू भी 2 आ रही होगी, एंड इस वाले केस में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी एंड बी की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा शॉर्ट आंसर टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। यू हैव बीन आस्क्ड टू सिलेक्ट अ positive integer n which is less than 1000 such that it is either a multiple of 4 or a multiple of 6 or a multiple of 9।
और एन ऑड मल्टीपल ऑफ 9, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, ऑड मल्टीपल। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ सच नंबर्स आर। सो आपको निकालना है मल्टीपल ऑफ 4 यूनियन मल्टीपल ऑफ 6 यूनियन और मल्टीपल ऑफ 9। अच्छी बात क्या है कि 4 और 6 आपके इवन नंबर है, और ऑड मल्टीपल ऑफ 9 इनका यूनियन, मतलब ये बिल्कुल डिफरेंट पार्ट आएगा इनके यूनियन में, बस इसको ऐड कर दे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, इनका यूनियन कैसे निकलेगा 4 और 6 का, वो निकालता है कि पहले नंबर ऑफ 4 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं कितने आएंगे, देन 6 के मल्टीपल्स निकाल लेते हैं, फिर उसमें से माइनस कर देंगे 6 और 4 का एलसीएम क्या आता है 12 के मल्टीपल्स, एंड अलग से ऐड कर देंगे हमारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ 9। ठीक है, ये चारों केसेस निकालने, दिस प्लस दिस माइनस दिस प्लस दिस, तो दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो कर लेते हैं सिंपल। आई होप आपको ये वाला फॉर्मूला पता था कि नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं हम, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कि नंबर ऑफ टर्म्स इज ए एन, और यू कैन से लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय कॉमन डिफरेंस प्लस 1, दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। 4 का लेस देन 1000%। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा आपका यहाँ पे 4 होगा, एंड सबसे लार्जेस्ट मल्टीपल होगा आपका 996 होगा। सिमिलरली 6 का सबसे स्मॉलेस्ट 6 होगा, लार्जेस्ट मल्टीपल होगा 996 होगा। 12 का कितना होगा, स्मॉलेस्ट 12 होगा, लार्जेस्ट की क्या होगा 996 का भी टेबल में आता है, 6 और 4 दोनों में आ रहा है तो हाँ होगा, 996 आएगा। एंड और मल्टीपल ऑफ 9 क्या आएंगे, सबसे पहला 9 आएगा, देन 18 नहीं आएगा, स्किप हो जाएगा 27, देन 45, देन सो ऑन टिल 999। ठीक है, ये लास्ट वाले तो सोचना पड़ता है। ठीक है, टिल 999। यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हमारा कितने का है, यहाँ के इसमें हमारा कॉमन डिफरेंस इज 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 6, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 12, एंड यहाँ पे कॉमन डिफरेंस इज 18, क्योंकि 18 18 का क्या पा रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कैसे आ जाएंगे, n आ जाएगा हमारा, 996 माइनस 4 इज 992 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1, यहाँ से n आएगा हमारा 990 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1, यहाँ से n आएगा हमारा 984 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1, और यहाँ से आएगा हमारा 990 डिवाइड बाई 18 प्लस 1। सो फर्स्ट वाला 992 बाई 4 आ जाएगा आपका 248 प्लस 1 249, ये आ जाएगा 990 बाई 6 आ जाता है आपका 165 प्लस 1 166 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 984 डिवाइड बाई 12 इज 82 प्लस 1 इज 83, and 990 divided by 18 is 55 plus 1 56. Our required answer is, हमने क्या बोला था 249 प्लस 166 प्लस माइनस 83 प्लस 56, दिस विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है n4, ये रिप्रेजेंट कर रहा है n6 6 के मल्टीपल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 12 के मल्टीपल, एंड ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ 9। सॉल्व करके हमारा पूरा आंसर क्या आएगा, ये आएगा 249 plus 166 plus 56, that will be equal to 471 minus 83,
So that will be 471 minus 83. So required answer will be, the difference is 388. The answer will be 388. ठीक है, थोड़ा सा था कैलकुलेशन इंटेंसिव था, अच्छी बात है, लास्ट क्वेश्चन नहीं था ये वाला फर्स्ट सेक्शन का। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कि एमसी नॉन एमसीक्यू में हमारे कैसे क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा अप्रोच हो डिफरेंट होता है कि ऑप्शन के थ्रू नहीं करते, हमें प्रॉपरली सॉल्व भी करना पड़ते हैं वाले क्वेश्चन, इसलिए इजी क्वेश्चन के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है।